हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, कल का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स कल इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। इस इवेंट पर ना ही सिर्फ पूरे देश की बल्कि दुनिया भर की नज़र रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं। चंद्रयान 3 हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें इस चंद्रयान 3 से हम हासिल करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी चंद्रयान 3 में, उन सभी डिटेल को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कौन सा लॉन्च व्हीकल होगा, लैंडर रोवर किस टाइप का है, क्या वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 क्यों लाया गया, यहाँ पर हमने चंद्रयान 2 से क्या सीखा, वो सब पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करेंगे चंद्रयान 3 के अंदर। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार वैज्ञानिक जो हैं चंद्रमा को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं, उनके मन में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है चंद्रमा को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। चंद्रमा का जो मिशन है वो हमेशा न्यूज में रहता है और वैज्ञानिक इसको लेकर इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे इसरो इसरो के बारे में। इसरो आखिरकार मून पर क्यों जाना चाहता है और वहां पर वो क्या खोजना चाहता है, इसरो के बारे में बात करेंगे। बाद में फ्रेंड्स हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मून मिशन। 1950s और 60s में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्पेस वॉर चल रहा था, जहां पर सबसे पहले मून पर कौन किसी व्यक्ति को पहुंचाएगा, इसको लेकर एक कंपटीशन देखा गया था यूएसए में और यूएसएसआर में। तो उस समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और एक लंबी लिस्ट है मून मिशन को लेकर, जिसको बाद में हम देखते हैं चाइना ने ज्वाइन किया, रशिया के अलावा फिर हम जापान ने ज्वाइन किया, यूरोपियन देशों ने ज्वाइन किया और अब इंडिया भी इस मून मिशंस के अंदर आ गया है, इस हिस्ट्री के अंदर आ गया है। तो इस हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की। आइए सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब तक सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हैं, सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने चंद्रमा का जो सतह है, सरफेस है, उस पर लैंड किया है। कौन सी हैं वो 3 कंट्रीज? तो यूएसए, यूएसएसआर और चाइना। ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने चंद्रमा के सतह पर लैंड किया है। ठीक है, अगर इंडिया का चंद्रयान 3 का जो वो मिशन है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया फोर्थ फोर्थ कंट्री बन जाएगा, फोर्थ नेशन बन जाएगा जो ये कीर्तिमान हासिल करने में कामयाब रहेगा। यानी कि मून के सरफेस तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसको लेकर इंडिया ने चंद्रयान 2 में भी ट्राई करा था। चंद्रयान 2 का जो मिशन था बेसिकली उसमें हमारा एक पार्ट फेल हो गया था, लैंडिंग और रोवर वाला जो पार्ट था वो फेल हो गया था। तो उसी को हम फिर से ट्राई करने वाले हैं चंद्रयान 3 के अंदर। कब हुआ था ये मिशन? हम जानते हैं 2019 की बात है जब इंडिया का ये मिशन फेल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी कंट्रीज ने ट्राई करा मून पर लैंड करने के लिए, मगर वो सब कंट्रीज फेल हो गई। यहाँ पर इजराइल, जापान, यूएई, ये तीनों कंट्रीज भी इंडिया के तरह फेल हो गई, वहां पर मून के सरफेस पर लैंड नहीं कर पाई। तो बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट होता है कि मून के सरफेस पर लैंड करना है, और अगर ये इंडिया कर लेता है तो इंडिया फोर्थ कंट्री ऐसी बन जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि जो चंद्रयान दूसरा था वो बेसिकली क्या नहीं कर पाया था, लैंड नहीं कर पाया था। और कहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, इंडिया जहां पर लैंड करना चाहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लोकेशन को समझना। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये मून है, तो मून का जो साउथ पोल है, दक्षिण जो ध्रुव होता है, साउथ पोल है, इंडिया वहां पर लैंड करना चाहता है। और अगर इंडिया वहां पर लैंड कर देगा तो इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री बन जाएगा जो मून के साउथ पोल पर पहुंच जाएगा। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान रहेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ये चीज कर पाए। मगर चंद्रयान 2 में हमने देखा था कि ये चीज इंडिया अचीव नहीं कर पाया था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 2 से हमने क्या सीखा है और चंद्रयान 3 में हमको क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी। मगर यहाँ पर हमारा बेसिक पर्पस फिलहाल यही है कि हम चंद्रमा की सतह पर लैंड कर पाए और कहां पर, साउथ पोल पर लैंड कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि चंद्रमा की सतह जो है वहां पर सबसे दूर अगर देखा जाए तो दो हैं, नासा के सर्वेयर 7, नासा का सर्वेयर जो 7 है वो चंद्रमा की सतह पर अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर से सबसे दूर गया था। उसके बाद चाइना का चैंग 4 मिशन है, ये चंद्रमा के दूसरे साइड पर गया था, जिसको हम डार्क साइड बोलते हैं। चंद्रमा का दूसरा साइड जो पृथ्वी से दिखता नहीं है उसको हम डार्क साइड बोलते हैं। तो उस सतह पर गया था कौन? चैंग 4। मगर साउथ पोल के सबसे नजदीक कोई पहुंचेगा तो चंद्रयान 3 पहुंचने की यहाँ पर अब कोशिश करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये टारगेट हम अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं 14 जुलाई को क्या है, लॉन्च है। 14 जुलाई को हम लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद ऑर्बिटर जो है गोल गोल घूमते हुए पहुंचेगा और यहाँ पर जो है 23
से लेकर 24 अगस्त के बीच ये एक्सपेक्टेड है कि वहां पर वो मून पर, साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब यहाँ पर ये चीज कैसे होगी, कैसे पॉसिबल होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। और रोवर का नाम, जो वहां पर सतह पर घूमेगा, लैंडर वहां पर सिर्फ खड़ा रहेगा, वहां पर हिलेगा नहीं वहां से, रोवर जो है वो घूमेगा, उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। चंद्रयान 2 जो हुआ था उस समय भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 लॉन्च करेगा चंद्रयान 3 को। कहां से लॉन्च करेगा, सतीश धवन स्पेस स्टेशन से। सतीश धवन स्पेस स्टेशन एट श्रीहरिकोटा। तो यहां से ये लॉन्च होने वाला है, यहां से ये लॉन्च होने वाला है। ठीक है, आइए थोड़ा लॉन्च व्हीकल के बारे में जान लेते हैं। पहले इसका नाम क्या था उसको भी आपको याद रखना है, वो है GSLV मार्क 3। पहले इस नाम से बुलाया जाता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया है और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है। फ्रेंड्स ये 3 स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है, 3 स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है। इंडिया का सबसे हैवी इंजन है, ये इंडिया का सबसे हैवी इंजन है। यहाँ पर इसके अंदर 3 स्टेज है। इसका वजन कितना है, तो 640 टन, 640 टन इसका वजन है। ठीक है, यहाँ पर जो पेलोड कैपेसिटी की अगर हम बात करें, पेलोड कैपेसिटी की अगर बात करें तो 8000 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है ये, और 4000 किलोग्राम जियो स्टेशनरी ट्रांस ऑर्बिट तक ले जा सकता है ये हमारा LVM-3। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रायोजेनिक इंजन है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स क्रायोजेनिक इंजन की जो पावर है, उसका इंजन का नाम हम देखें तो वो है CE20। इस पॉइंट को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, CE20। क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका नाम क्या है, CE20। इसको टेस्टिंग की गई है इसकी बार बार, और यहाँ पर सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड स्टेज में है सॉलिड फ्यूल, सॉलिड रॉकेट है सेकंड स्टेज में। 2 सॉलिड रॉकेट हमको सेकंड स्टेज में देखने को मिलते हैं, जो थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एनर्जी और फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे रॉकेट ऊपर जा सके। फिर कोर स्टेज जो है उसमें लिक्विड स्टेज है, और वहां पर जो इंजन है उसका नाम है, वहां पर जो इंजन में रॉकेट्स लगे हैं उसका नाम है विकास। क्या है, विकास नाम है। इस सब पॉइंट्स को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टेज है, क्रायोजेनिक, सॉलिड और लिक्विड, 3 स्टेज हमको देखने को मिलती है। यही चंद्रयान 3 के लिए यूज किया जाएगा, यही चंद्रयान 3 के लिए यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर लैंडर और रोवर, 2 ये हो गए। इन दोनों को अटैच करने के लिए इंटर मॉड्यूल अडेप्टर कौन है यहाँ पर, जिस पर ये दोनों अटैच्ड हैं। और लास्ट फ्रेंड्स है प्रोपल्शन मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, इन तीनों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल को। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है चंद्रमा की जो सतह है उससे 100 किलोमीटर दूर अलग हो जाएगा और लैंडर और रोवर को छोड़ देगा। लैंडर रोवर फिर चंद्रमा की सतह की तरफ जाएंगे। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, यहाँ पर इसका भी एक इंपॉर्टेंट काम है। तो चंद्रमा का जो ऑर्बिट है उसमें ये रोटेट करेगा, उसमें ये रोटेट करेगा, और वहां पर स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्रिक हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप जो है वो पेलोड लगा है इसके अंदर, शेप पेलोड लगा है, जो स्टडी करने वाला है। यहाँ पर बेसिकली ये स्टडी करने वाला है कि जो अर्थ है और जो मून है उसके बीच में एग्जैक्ट दूरी कितनी है, एग्जैक्ट दूरी एकदम एक्यूरेटली यहाँ पर मेजर करने की कोशिश करेगा। कौन, शेप, शेप इसकी कोशिश करने वाला है। फिर हम देखते हैं जो सेकेंड मॉड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, वो है लैंडर मॉड्यूल। नाम क्या है, विक्रम। नाम क्या है, विक्रम। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, 4 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर जो चांद है उसके सरफेस का टेम्परेचर उसको स्टडी करेगा। थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। चेस्ट डिवाइस, ये डिवाइस का नाम है, ये डिवाइस ये करने वाली है, चेस्ट डिवाइस इसको हम बोलते हैं। फिर दूसरी डिवाइस है यहाँ पर जो चंद्रमा पर भूकंप आते हैं तो सीज्मिक एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए ILSA सीज्मिक एक्टिविटी को टेस्ट करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट भी लगा है इसके अंदर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर लिग्म्योर प्रोब। लिग्म्योर प्रोब ये चंद्रमा की सतह पर जांचने की कोशिश करेगा किस तरह का सरफेस है, उसके बारे में जांच करेगा। फिर यहाँ पर है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये किसने दिया है, नासा ने दिया है, ये नासा ने दिया है। यहाँ पर ये स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह का चंद्रमा का जो सरफेस है उसके बारे में डीप स्टडी के लिए लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे
हमको मिला है, ठीक है। तो नासा ने दिया है ये फोर्थ इंस्ट्रूमेंट। अब आगे देखते हैं, हम रोवर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान। रोवर कौन सा है, प्रज्ञान। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। इसके अंदर क्या दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। पहली डिवाइस हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और दूसरी डिवाइस है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। काम क्या करने वाले हैं, काम समझ लेते हैं। काम बहुत सिंपल है कि केमिकल कंपोजिशन, चांद की केमिकल कंपोजिशन, और वहां पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, खासकर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी जांच करना, और अगर हैं तो कितनी मात्रा में है। तो चांद की जो सॉइल है, चांद का जो सरफेस है उसकी जो सॉइल है, और वहां पर जो पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उनकी जांच करेगा ये। और ये फ्रेंड्स रोवर है। रोवर है तो ये घूम सकता है इधर से उधर। लैंडर वहीं स्थित रहता है एक ही स्थान पर, रोवर इधर से उधर घूम सकता है। तो यहाँ पर सतह पर घूमकर सॉइल को कलेक्ट करेगा, रॉक्स को कलेक्ट करेगा और जांचेगा उनके अंदर क्या है केमिकल कॉम्पोजिशन, कौन कौन से मिनरल्स हमको चांद पर मिल सकते हैं। तो ये हैं तीन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जिनको हमने डिस्कस करा। आइए अब देखते हैं कि चंद्रयान 2 जहां पर लैंडर और रोवर की बात की गई थी वो फेल हो गया था, तो यहाँ पर इसरो ने उससे क्या सीखा। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है कि असफलता हमको सिखाती है। सफलता के लिए तैयार कौन करता है, असफलता ही हमको सफलता के लिए तैयार करती है। तो यहाँ पर जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उनका यहाँ पर ये कहना है, उनका यहाँ पर कहना है कि उन्होंने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर दिया है। उनकी जो अप्रोच है वो चेंज हो गई है, और वो अप्रोच कैसी है, फेलियर बेस्ड है। फेलियर बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पर वो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें बिगड़ जाएंगी। चीजें यहाँ पर कितनी बिगड़ सकती हैं उसके अंदाजे के हिसाब से मॉड्यूल बनाए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई है। यानी कि वो फेलियर बेस्ड अप्रोच से चल रहे हैं, तो वो तैयार हैं कि कुछ भी चीज बिगड़ सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, उसके हिसाब से पूरी तैयारी की गई है। तो फ्रेंड्स ये एक मेजर चेंज एटीट्यूड में देखा गया इसरो की चंद्रयान 2 के बाद। क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो फ्रेंड्स चेंजेस की बात करें तो जो लैंडिंग एरिया है, जहां पर लैंड होने वाला है हमारा लैंडर विक्रम, उसका जो लैंडिंग एरिया है उसके एरिया को बढ़ा दिया गया है। एरिया सिलेक्ट करा गया है जिसका जो एरिया है वो बड़ा है पहले के मुकाबले, लगभग 2.5 गुना बड़ा एरिया को चुना गया है, ताकि वो उसको ज्यादा जगह मिले लैंड करने के लिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं लैंडर को और ज्यादा फ्यूल दिया गया है, और ज्यादा ईंधन उसमें डाला गया है, ताकि अगर कुछ एरिया चेंज करना पड़े या आपको अगर डिस्टेंस बढ़ भी जाए अचानक से या कुछ भी हो जाए, तो उस डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए फ्यूल बढ़ाया गया है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर जब लैंडिंग हो रही होती है तो उस समय इमेजेस ली जाती हैं, पिक्चर्स ली जाती हैं कि कहाँ पर आप लैंड हो रहे हो, और उसी हिसाब से आपको थोड़ा जो मैन्यूवरिंग की जाती है लैंडर की, ताकि वो सही जगह पर लैंड हो पाए। तो यहाँ पर पिक्चर्स लेने के लिए भी जगह डिसाइड कर ली गई है कहाँ से पिक्चर्स लेना चालू करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ पिक्चर्स पर ही हमको डिपेंडेंट नहीं होना है। पिक्चर्स के हिसाब से ही लैंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर और भी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी जिसके हिसाब से लैंडिंग हो पाए। पिछली बार क्या हुआ था, जो विक्रम के अंदर जो स्मॉल रॉकेट्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं लैंडिंग के लिए, उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई थी, और उनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा लैंडर है विक्रम अच्छे से लैंड नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर एक रॉकेट भी कम कर दिया गया है विक्रम का, 4 कर दिए गए, 4 बूस्टर ही लगे हैं उसमें जो उसको हेल्प करेंगे लैंडिंग के लिए। इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। आइए अब देखते हैं कि क्या ये मिशन अचीव करना चाहता है। इस मिशन का आखिरकार उद्देश्य क्या है एक्चुअल उद्देश्य। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम मून पर सेफ, सुरक्षित लैंडिंग कर सकते हैं और सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से हम उतार सकते हैं वहां पर हमारा रोवर और लैंडर। सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग हमको करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स वहां पर हमको रोवर जो है हमारा चंद्रमा की सतह पर हमारा रोवर घूम सके, ये बात को हमें इंश्योर करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते हैं चांद की सतह पर। जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम कंडक्ट करना चाहते हैं चांद की सतह पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं चंद्रयान 3 से। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसरो ने हम डिफाइन किए हैं। अब आती है बात फ्रेंड्स कि साउथ पोल की ही बात क्यों की जाती है, साउथ पोल पर ही क्यों जाना चाहते हैं हम। इक्वेटर पर सेफ जगह जा सकते हैं जहाँ पर आसान है लैंडिंग करना, हमने डिफिकल्ट जगह क्यों चुनी। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो वाटर है, मून पर ऐसा बताया जाता है वाटर है, मगर उसके जो एविडेंस है सबसे पहले इंडिया को ही मिले थे। चंद्रयान 1 के टाइम ही हमने देख लिया था कि वाटर वहां पर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो अब यहाँ पर और डीप स्टडी करनी है, कहाँ पर है, किस क्वांटिटी में है, किस स्टेज में है वो वाटर, ये सब चीजें हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम पहली चीज तो ये पता करना चाहते हैं। इसके अलावा ये एक अननोन रीजन है, यहाँ पर अभी तक कोई गया नहीं है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज है, नई बातें हमको यहाँ से पता चल सकती हैं।
वाटर के साथ साथ यहाँ पर हमको और भी कुछ चीजें पता चल सकती हैं जिसका हमें अभी अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई अच्छे से रिसर्च हुई नहीं है, अभी तक कोई यहाँ पर गया नहीं है। इसकी इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर सनलाइट बहुत कम पहुंचती है। ये ऐसा एरिया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ पर जहाँ पर जब से चांद फॉर्मेशन हुआ है, जब से तब से सनलाइट पहुंची ही नहीं है। तो इतने पुराने एरियाज हैं यूनिवर्स की हिस्ट्री के हिसाब से, तो ये बेसिकली हमको एक क्लू दे सकते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री की भी क्लू दे सकते हैं। यहाँ पर चांद कैसे बना इसकी जो क्लू है वो भी हमको यहाँ से मिल सकती है। ऐसा बताया जाता है, जो एक्सेप्टेड थ्योरी है कि अर्थ से एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट टकराया, जिसके बाद अर्थ के आसपास जो टुकड़े थे चट्टानों के वो घूमते रहे लंबे समय तक और वो आपस में मिलकर क्या बनाए, चांद बनाया। ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, मगर कॉन्क्रीट एविडेंस हमको चाहिए और अर्थ का फॉर्मेशन को लेकर भी कॉन्क्रीट एविडेंस हमको चाहिए। तो ये स्टडी से हमको ये चीज़ें पता चल सकती हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नासा के साथ आर्मिटिस कोलैबोरेशन भी किया है और इस मिशन में भी नासा ने हमने देखा कि एक इक्विपमेंट हमको दिया है नासा ने। तो हमारा जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। हम ऐसी कंट्री बन जाएंगे, 4th नंबर की कंट्री बन जाएंगे जो ये कारनामा हासिल कर सकती है। पहली कंट्री हम बन जाएंगे जो साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को इंस्टॉल करेगी। तो फ्रेंड्स ये दिखाएगा इंडिया की क्या ग्लोबल पावर के साथ साथ यहाँ पर इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी रूप पर इंडिया कितना एडवांस हो चुका है, कितना विकसित हो चुका है, इसको भी ये दर्शाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि हम ये मिशन करते हैं लगातार, ताकि हम किसी से पीछे ना रहें बल्कि हमेशा आगे ही रहें साइंटिफिक फील्ड में, वैज्ञानिकों की फील्ड में भी। अब आती है बात फ्रेंड्स, इससे पहले इंडिया ने चंद्रयान 1 मिशन किया था। तो उसके अंदर क्या किया गया था, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था अक्टूबर 2008 में। ठीक है, ये मून के अराउंड सिर्फ ऑर्बिट कर रहा था, चक्कर लगा रहा था मून के, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मिशन था ये। ठीक है, उसने वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए और कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। तो क्या ऑब्जर्व करा उसको भी हम देखेंगे। पहली बार हम देखते हैं वाटर को डिस्कवर करा। बाद में नासा ने जो एक्सपेरिमेंट्स करे मून पर, उसने पुष्टि करी नासा ने कि चंद्रयान 1 ने जो खोज करी है वो एकदम एक्यूरेट है, सही है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि इम्पैक्टर भी डेवलप किया गया था और जो ऑर्बिटर डेवलप किया गया था वो दोनों किसने डेवलप करे थे, इसरो ने ही करे थे। तो ये दिखाता है कि इंडिया स्वदेशी रूप से सक्षम है स्पेस मिशन के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पीएसएलवी ने लॉन्च किया था। पीएसएलवी ने लॉन्च किया था और उसने लगभग 3400 ऑर्बिट करी मून की। 3400 ऑर्बिट्स करी हैं पूरे मून की, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम देखते हैं चंद्रयान मिशन 1 जो था उसने 312 दिन तक काम किया है। 312 दिन तक काम किया, वाटर को डिटेक्ट किया, इससे पहले वो खराब हुआ, नासा ने इस चीज की पुष्टि भी करी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। ये है फ्रेंड्स चंद्रयान 1 जो था उस समय, उसका रूट किस तरह से वो पहुंचा, ये पूरा रूट चंद्रयान 1 का है। अब देखते हैं हम चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उसमें एक ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था। लैंडर और रोवर जो है ये अनसक्सेसफुल हो गए थे, ऑर्बिटर हमारा सक्सेसफुल था। तो इसको हम पार्शियली सक्सेस मानते हैं, ये पूरी तरीके से फेलियर नहीं था। यहाँ पर कुछ सफलता भी हमारे हाथ लगी थी, एक हिस्सा जरूर फेल हो गया था। फ्रेंड्स इसको भी लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्टेशन स्पेस स्टेशन से। किसके द्वारा, जीएसएलवी मार्क 3 से, जीएसएलवी मार्क 3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, विक्रम और प्रज्ञान के बारे में। फ्रेंड्स ये क्रैश हो गया था। इस फेल अटेम्प्ट को यहाँ पर जो हमने सीखा, यहाँ पर जो थ्रस्टर्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 5 थ्रस्टर थे, उसमें से थ्रस्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए फेल हो गया था। इसलिए अब हमने एक थ्रस्टर को कम भी कर दिया है। अब इससे हमने सीखा है और चंद्रयान 3 इसी के व्याप पर इसके काम को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 आता है। अब आती है बात फ्रेंड्स मून मिशंस की। मून मिशंस की एक लंबी हिस्ट्री रही है, उसको भी थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मून मिशन काफी न्यूज में है, कहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। 17 अगस्त 1958 ये वो दिन है जब पहली बार कोई अटेम्प्ट किया गया मून मिशन को लेकर। किसने किया, यूएसए ने किया। वो अलग बात है कि ये मिशन फेल हो गया था। पायनियर 0 उसका नाम है। पहला अटेम्प्ट था मगर ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, 77 सेकंड के अंदर ये फेल हो गया था। उसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे अटेम्प्ट किए, मगर हम जो इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स हैं जो सक्सेसफुल रहे उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। फिर 1949 में, सितंबर 1949 लूना 2 यूएसएसआर सोवियत यूनियन
उसका ये मिशन था और ये पहली बार लैंड करता है किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर, सेलेस्टियल बॉडी पर। 1959 में पहली बार हम किसी दूसरे एलियन सतह पर लैंड करें। किसका है ये मिशन? रशिया का है। आज के डेट में रशिया, उस समय यूएसएसआर बोला जाता था। 1959 में ये किया गया लूना 2 मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख रहे हैं लूना 3, ये भी किसका है? सोवियत यूनियन का है। 1959 की बात है। उस समय इन्होंने क्या किया, जो मून का दूसरा तरफ है, डार्क साइड है मून का, जो हमको दिखता नहीं है, फार साइड ऑफ मून, उसके पिक्चर्स लिए। उसके क्या लिए? पिक्चर्स लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959 लूना 3 हुआ। फिर 61 में नासा का रेंजर 1 और रेंजर 2 स्पेसक्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या कर रहे थे, इन मिशंस का ये काम था कि वो मून के आसपास वो जगह देख रहे थे जहां से हम कुछ देर वेट कर सकें और डिसाइड कर पाए कि कब लैंड करना है मून पर। मून पर लैंडिंग करने के लिए आप डायरेक्ट जाकर लैंड नहीं कर सकते, एक जगह होनी चाहिए जहां से आप वेट करें सही मूवमेंट का और उस हिसाब से लैंडिंग करें। तो पार्किंग स्पेस इसको बोला जाता है। पार्किंग स्पेस ढूंढी गई किसके द्वारा? नासा के रेंजर 1 और रेंजर 2, और भी रेंजर मिशन हुए थे। फिर हम देखते हैं रेंजर 7 जो है वो सक्सेसफुल लूनार इम्पैक्टर था। पहली बार सरफेस पर हमने किसी चीज को फेंका मून की। कौन सा है ये मिशन? रेंजर 7। किसका है? यूएसए का। किसका है? यूएसए का। फिर आता है लूना 9 मिशन 1966। लूना 9 मिशन 1966। इसने क्या किया? इसने पहली बार कंट्रोल तरीके से लैंडिंग कराई। कंट्रोल तरीके से लैंडिंग कराई किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर। किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर, उल्का पिंड पर ही कराई। किसने कराई है? यूएसएसआर ने कराई है। ठीक है, लूना 9 किसने कराई है? लूना 9 ने कराई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लूना 9 को याद रखना है। फिर अगला हम देख रहे हैं यहाँ पर सर्वेयर 1। सर्वेयर 1 पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो यूएसए का था जिसने कंट्रोल लैंडिंग करी। तो लूना 9 के बाद यूएसए का कौन सा आ गया? सर्वेयर 1 आ गया। फिर हम देखते हैं लूना 10। लूना 10 यह पहला ऐसा सक्सेसफुल स्पेसक्राफ्ट था जिसने मून के अराउंड ऑर्बिट करे, चक्कर लगाए, 1966। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं अपोलो 8 यूएसए का। इसके अंदर पहला मैंड क्रू था, यानी कि इंसान खुद गए और उन्होंने चक्कर लगाए यहाँ पर मून के आसपास। ठीक है, फ्लाइट अराउंड मून। पहला उतरे नहीं थे, उतरे कब? पहली बार अपोलो 11, 21 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन में लैंडिंग हुई थी पहली बार। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम देखते हैं अपोलो 17, ये लास्ट मिशन था जब कोई इंसान मून पर गया था। फिर हम देखते हैं भारत का चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, 2008 में चंद्रयान 1, 2019 में चंद्रयान 2। फिर चाइना का 2019 में चैंग 4 मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंग 4 चाइना का, ये कहाँ गया? चाइना के फार साइड पर लैंड कराइए। चाइना का जो डार्क साइड है वहां पर इसने लैंडिंग करी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ब्रीफ हिस्ट्री जो है मून मिशन की उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लेक्चर है हमारा एंड होता है। यहाँ पर लास्ट में हम सब यही दुआ करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल रहेगा और यहाँ पर इसरो की टीम ने जो मेहनत की है दिन रात वो सफल होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।